तो हम लोग बोल रहे हैं भीम समग्र सेवा अभियान। हमारे यहाँ 2200 दलित महादलित टोले हैं जहाँ पर SC/ST के लोग निवास करते हैं। हम लोगों ने पहले भी शिविर लगाया था और हम लोगों ने पाया था कि जो SC/ST के वर्ग हैं वहाँ पर उनके मोहल्लों में विकास की किरणें थोड़ी कम दिख रही हैं। कुछ सरकार की योजनाएं हैं वो पूरी तरह से पहुँची नहीं है। इसी क्रम में विभाग के स्तर पर इसकी समीक्षा की गई। अब विभाग ने निर्णय लिया है कि 22 बिंदुओं पर हम उन टोलों में जाएंगे और उन टोलों को सैचुरेट करेंगे। 22 बिंदु जैसे मैं बताऊं आपको, राशन कार्ड, कुछ लोगों का नाम अभी भी छूटा हुआ है या कुछ लोगों का नाम ऐड करने की आवश्यकता है, उनके परिवार बढ़ गए हैं तो उनका नाम ऐड नहीं हुआ। उज्ज्वला योजना सरकार की बहुत महत्वाकांक्षी योजना है, कुछ लोगों को अभी तक नहीं पहुंची है। पेंशन योजना है, हमारी सामाजिक सुरक्षा की योजना है, दिव्यांग लोगों की योजनाएं हैं, आयुष्मान कार्ड की योजनाएं हैं, हर घर नल जल का जल जो सरकार की स्कीम चल रही है। हम लोगों ने पाया कि कहीं कहीं जो चल रही है उसमें कुछ ना कुछ खराबी आ गई है या कहीं पर चापाकल खराब हो गया है, तो उसमें थोड़ी समस्या का हम लोगों को सुनने को मिला है। कहीं कहीं हम लोगों ने देखा कि गली नली जो बनती सरकार की जो स्कीम थी, कहीं कहीं वो भी अधूरा पड़ा हुआ है, कहीं कहीं उसको पूरा करने की आवश्यकता है। तो जैसे कि पहला हम लोगों ने 14 अप्रैल जिस दिन अम्बेडकर जयंती थी उस दिन हम लोगों ने दाऊद नगर के मन्नार से प्रारंभ किया था। उस दिन हम लोगों ने शुभारंभ किया और हम लोगों ने पाया कि 587 आवेदन हमें प्राप्त हुए थे और उसमें से लगभग 400 आवेदन का हम लोगों ने निष्पादन उसी समय कर दिया। उसमें हम लोग करते क्या है कि विकास मित्र हमारे टोला सेवक हैं, हमारे पंचायत सचिव हैं, उनके माध्यम से हम लोग आवेदन पहले प्राप्त कर लेते हैं और हमारा प्रयास होता है कि आवेदन प्राप्त करने के बाद जो हमारा ड्यू डेट है उसके पहले हम लोग सारे काम को उनको एग्जीक्यूट करा दें। कहने का मतलब जिनका राशन कार्ड बनना है उनका राशन कार्ड बन जाए, जिनको उज्ज्वला योजना का फ़ायदा मिलना है वो मिल जाए, और भी जो स्कीम है सामाजिक सुरक्षा की स्कीम है जिनका पेंशन मिलना है वो पेंशन मिल जाए। हर घर नल जल का जल में कुछ अगर त्रुटि आ गई है, चापाकल खराब हो गया है या नया चापाकल डालने की जरूरत है, या किसी के घर का पाइप टूट गया है, किसी गली में पाइप डैमेज हो गया है, वो चीज़ें अच्छी तरह से हो जाए और पानी के पहुंचने में इनको पेयजल के पहुंचने में कोई दिक्कत नहीं हो। और जैसे कि गली नाली की योजना हमारी है उसको हम लोग कैसे मूर्त रूप देंगे उस पर भी हम लोग विचार, उसका ही प्राकलन बना लेने का प्रयास करते हैं, राशि की व्यवस्था कर लेने का प्रयास करते हैं ताकि वो चीज़ भी जल्दी अमल में आ जाए। तो कुछ चीज़ें तो है, अधिकांशतः चीज़ों का हम लोग का प्रयास होता है कि समय रहते हुए मतलब जो ड्यू डेट हमारा है उसके पहले कंप्लीट हो जाए। बाकी जो स्कीम जो टाइम टेकिंग होती है उसमें थोड़ा वक्त लगता है, लेकिन वो हमारा एजेंडा में शामिल हो जाता है और वैसी चीज़ों को हम लोग अपने एजेंडा में डालते हुए गूगल शीट तैयार कर लेते हैं ताकि उस पर हम लोग जो अगला सप्ताह 10 दिन है जो भी उसका ड्यू पीरियड है उसमें वो काम हो जाए। तो अभी हम लोग सैटरडे को जाएंगे फिर। तो हम लोगों ने किया है कि हमारे 202 पंचायत है, 202 पंचायत है तो 2200 टोला हमारा हो गया। हम लोग प्रत्येक सैटरडे को आधा पंचायत, कहने का मतलब 101 पंचायत के एक टोला में जाएंगे और उस टोला में जाने के पहले हम लोग अपने कर्मियों के माध्यम से सारा आवेदन कलेक्ट कर लेंगे और 19 तारीख जो सैटरडे पड़ता है उसके उस दिन हम लोग उनको बता देंगे कि आपका ये जो इस आवेदन आया था उसको हम लोगों ने मूर्त रूप दे दिया है। तो इससे फ़ायदा क्या होगा कि हमारे जो वंचित लोग हैं जहाँ पर कुछ सरकार की कल्याणकारी योजनाएं नहीं पहुँची है वो 100% वहाँ पर पहुँच जाएगी और लोगों का विश्वास प्रशासन के प्रति, सरकार के प्रति भी बढ़ेगा और हम लोग अपना जो ड्यूटी है हमारी है वो भी हम लोग अच्छे से निभा पाएंगे। दूसरा हमारा है महिला संवाद। हम सभी जानते हैं कि महिला सशक्तिकरण के लिए, महिलाओं के उत्थान के लिए सरकार के द्वारा काफ़ी कार्य किए गए हैं, लेकिन हम लोग पाते हैं कि महिलाओं में को इसकी पूरी जानकारी नहीं है। पूरी जानकारी नहीं रहने से वो लोग इसका फ़ायदा नहीं उठा पाते हैं। तो हम लोगों ने लिफलेट भी तैयार किया है और हम लोगों का 18 तारीख से इसका शुभारंभ करेंगे और 15 गाड़ियाँ हमारी रहेंगी। 15 गाड़ियों की मदद से हम लोग उनको वीडियो भी दिखाएंगे, ऑडियो वीडियो भी रहेगा और हमारे जो कुछ एक्सपर्ट्स रहेंगे, जीविका दीदियाँ रहेंगी जो जिनको अच्छी जानकारी है उनको भी हम लोग ट्रेन कर रहे हैं ताकि वो अच्छी जानकारी उनको हो जाए। अब महिलाओं को बताएंगे, उनमें कोई भी महिला आ सकती हैं, सभी महिलाओं को हम लोग चाहेंगे कि पार्टिसिपेशन हो। जीविका दीदियाँ भी हमारी
अग्रिम पंक्ति में खड़ी रहेगी, चूँकि काफ़ी जानकारियाँ उनको हो गई है, उनको हम लोग ट्रेन भी कर रहे हैं। तो इससे ये फ़ायदा होगा कि महिला सशक्तिकरण के लिए जो सरकार का जो उद्देश्य है, जो सरकार की योजनाएँ हैं, उनकी जानकारी उनको उन तक पहुँचेगी। जैसे मैं एग्ज़ाम्पल के लिए बताऊँ, महिलाओं के लिए 30% रिज़र्वेशन दिया गया है नौकरियों में। अगर ये हमारी बच्चियाँ जानेंगी, हमारी लड़कियाँ जानेंगी, हमारी बेटियाँ जानेंगी अगर वो, तो पढ़ाई के प्रति वो अग्रसर होगी, जानेंगी वो कि मैं पढ़ाई करने से हम पढ़ाई कर लिया, हमको तो नौकरी हमारी पक्की हो गई। आपने भी देखा होगा कि आईआईटीज़ में 20% रिज़र्वेशन है लड़कियों के लिए। तो अगर उसका मार्क्स कम भी रहता है, तो वो लड़कियों का एडमिशन आईआईटीज़ में होता है। सरकार के द्वारा भी जो टेक्निकल कॉलेजेस हैं, इंस्टीट्यूट्स हैं, उनमें स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा भी उनको रिज़र्वेशन दिया गया, एडमिशन में दिया गया है। अगर ये जानकारी उनको होगी तो वो आगे बढ़ पाएंगे। हमारा कुशल युवा कार्यक्रम है, मुख्यमंत्री निश्चित स्वयं सहायता भत्ता है, वो उनको मिलनी चाहिए। जो बच्चा बच्ची हमारा 2 साल 12+2 पास करके गया, ग्रेजुएशन में एडमिशन नहीं ले पाया, उसकी तैयारी के लिए सरकार 1000 रुपीज़ पर मंथ देती है। तो ये सब जानकारी हमारी बालिकाओं को होनी चाहिए, ताकि वो सरकार की जो योजना है उसका फ़ायदा उठाएँ। तो 15 गाड़ियाँ हमारी जो जाएंगी, तो हम लोगों ने एक रोस्टर तैयार किया है कि प्रत्येक दिन हमारे 7 ब्लॉक में दो टीम काम करेगी। 2 टीम कहने का मतलब फर्स्ट हाफ में जाएगी, 2-2.5 घंटे का कार्यक्रम रहेगा, फिर सेकंड हाफ में दूसरे टोला को, दूसरे वार्ड को कवर करेगा। उसी टाइप से जो 4 हमारे हैं, वहाँ चूँकि गाड़ी हमारे पास 15 है, तो बाकी जो 4 हैं उसमें 2-2 गाड़ी हम लोग भेज देंगे। 2 गाड़ी फर्स्ट हाफ में, 2 गाड़ी सेकंड हाफ में जाएगी, ताकि महिलाओं को पूरी जानकारी हो जाए और महिला सशक्तिकरण और मजबूत बने। महिलाओं को जब पूरी जानकारी होगी, तो आप देखते भी हैं कि जो हमारे जो पब्लिक प्रतिनिधि हैं, पंचायत प्रतिनिधि हैं, वो कहीं-कहीं हम लोग पाते हैं कि जो रोल महिला को अदा करना है, जो हमारी महिला प्रतिनिधि हैं, उनके जगह पर उनके प्रतिनिधि, दूसरे प्रतिनिधि तो वो अदा करने लगते हैं, जो कि उचित नहीं है। इससे महिला सशक्तिकरण का जो पाठ है, जो सरकार का उद्देश्य है, उसकी पूर्ति पूरी नहीं हो पाती है। जब वो जागरूक होंगी, जब उनको पूरी जानकारी होगी अपने अपने कर्तव्यों का और अपने लायबिलिटीज़ का, दायित्वों का, तो वो बेहतर ढंग से काम करेंगी और वो आगे बढ़ेंगी। तीसरा हमारा काम है मोहल्ला संवाद। हमारे पास 2 नगर परिषद है, नगर परिषद औरंगाबाद, नगर परिषद दाऊदनगर। जो कुछ मोहल्ले हैं, आप देखते होंगे इसमें काम काफ़ी अच्छा हो गया है। हमारे पास स्ट्रीट लाइट्स भी हैं, हर घर नल जल भी है, वहाँ पे पहुँचता है, गार्बेज का कलेक्शन भी होता है, हमारी गली नाली भी बनी हुई है। लेकिन कुछ जो मोहल्ले जो बाद में जो ऐड होते हैं, जो थोड़ा दूर पड़ते हैं, कुछ मोहल्लों में हम लोगों ने भी फील किया कुछ कमियां हैं। तो हम लोगों ने 32 टीम बनाई है। वो प्रत्येक दिन मोहल्ले में जाएंगे, मोहल्ले के लोगों से बात करेंगे, हमारे वार्ड कमिश्नर भी रहेंगे, वो टोली भी रहेगी हमारी, वहाँ के प्रतिनिधि भी रहेंगे, वहाँ के हमारी जनता भी रहेगी। वो बताएगी कि क्या प्रॉब्लम है, क्या करने की ज़रूरत है। अगर गली नाली नहीं बनी है तो हम लोग उसको भी करवाएंगे। कहीं स्ट्रीट लाइट की आवश्यकता है, या कहीं गार्बेज कलेक्शन नहीं हो रहा है, कहीं डंपिंग ग्राउंड बनाने की आवश्यकता है, कहीं डस्टबिन देने की आवश्यकता है। जो जो मूलभूत सुविधाएं हैं, वो उसको हम लोग उसको पूरा कराएंगे। सरकार राशि की व्यवस्था उसके लिए कर भी रही है, और राशि हमारे पास में उपलब्धि होती है, नगर निकाय के पास उपलब्ध होती है। संसाधन चूँकि उनके पास अपने भी होते हैं, सरकार 6th और 15th के माध्यम से उनको राशि देती है। उसके अलावा उनका आंतरिक जो रिसोर्सेज होते हैं, उनके माध्यम से भी उनके पास राशि आती है। तो अगर आवश्यकता पड़ेगी तो उसके अलावा फिर हम सरकार से राशि का डिमांड करेंगे, और उन चीज़ों को भी हम लोग पूरा कराएंगे, ताकि शहरीकरण जो है, जो हमारा नगर परिषद है, उसका पूरा फ़ायदा जो मूल सुविधाएँ होती हैं, वो मोहल्लों को मिले, सभी व्यक्तियों को के पास पहुँचे। ये काम हम लोग 22 तारीख से प्रारंभ करेंगे, 22 अप्रैल से प्रारंभ करेंगे। ये 3 बात हो गई। चौथी बात में एक और जानकारी मैं आपको देना चाहूँगा कि हमारे पास 2 नगर निकाय हैं जो कि हाल में बने हैं, मतलब 3-4 साल पहले बने हैं। वो नगर पंचायत बारून है और नगर पंचायत हमारा देव है। आप देखते होंगे कि सरकार जो व्यवस्था की है नगर निकायों के लिए कि वो खुद कमाए खुद खाए। कहने का मतलब है कि उसको आंतरिक सोर्स जनरेट करना पड़ेगा, और जो पहले के नगर निकाय हैं हमारे, वो जनरेट करते भी हैं। जैसे होल्डिंग टैक्स हमारा होता है, तो हम लोगों ने देखा है कि नगर पंचायत बारून में, नगर पंचायत देव में ये चीज़ें अभी तक प्रारंभ नहीं हुई हैं। तो स्वकर निर्धारण का एक सिस्टम होता है, सरकार एक फॉर्म प्रपत्र उपलब्ध करवाती है, तो हमारे लोग जाएंगे, सभी लोगों को प्रपत्र उपलब्ध कराएंगे,
उनसे रिक्वेस्ट होगा कि स्वकर निर्धारण आप करा लें। होल्डिंग टैक्स जो वांटेड है वो आप दें। अगर आप होल्डिंग टैक्स पे करोगे, हमारे पास जब आमदनी होगी, नगर निकाय के पास जब आमदनी होगी, तो आपकी जो मूलभूत सुविधाएं हैं, आपकी जो अपेक्षाएं हैं, आपकी जो आकांक्षाएं हैं नगर निकाय से है, वो उसकी पूर्ति होगी। तो शहरीकरण का भी फायदा मिलेगा, जो कमियां रह गई उसका फायदा मिलेगा, और इससे होगा कि नए नए लोग जोड़ेंगे, नए मोहल्ले जोड़ेंगे हम लोग उसमें, ताकि उनको लगेगा कि जब हम जोड़ेंगे तो वो फायदा हमें भी मिलेगा। जो अभी तक देखते हैं कि बेतरतीब ढंग से मकान लोग बना देते हैं, अनप्लान्ड मकान बन जाता है, उस पर भी हमारे नगर निकाय की नज़र रहेगी और लोग नक्शा पास करवा करके ही अपना मकान बनाएंगे। तो मुझे आपसे ये आज शेयर करना था, जो आज मैंने किया। धन्यवाद। हाँ, बाकी जगह चल रहा है। योजना की जहाँ तक बात है, तो ग्रामीण क्षेत्रों में पहले पंचायत जनप्रतिनिधियों के हाथों में था, लेकिन अब पीएचडी विभाग को कर दिया गया है, और जब से पीएचडी विभाग को सौंपा गया है तब से जो है मतलब बंद ही है करीब करीब जगहों पर, और लोगों का कहना है कि हम लोगों के हाथ में रहता था तो हम लोग चलाते थे, लेकिन अब पीएचडी विभाग कर ही नहीं रहा, तो हम क्या करें? देखिए, ऐसा नहीं है, कुछ कमियां हैं, कुछ कहीं कहीं नल जल खराब होता है हमारा, लेकिन उसकी हम लोग मरम्मती भी करा देते हैं, चूँकि सरकार के विभाग की तरफ से बहुत अच्छी व्यवस्था की गई है। हमारा जिला में भी कंट्रोल रूम है, हमारा विभाग में भी कंट्रोल रूम है। जिस किसी को भी शिकायत है, टोल फ्री नंबर है, टोल फ्री नंबर पर आप शिकायत दर्ज करें, वो 24 आवर्स के अंदर उसको हम लोग रिपेयर करा देते हैं। और बार बार हम लोग उसका जाँच कराते भी हैं। पहले पीआरडी देख रहा था तो उसमें दिक्कत होती थी, टेक्निकल इश्यूज आते थे। चूँकि टेक्निकल हैंड्स उनके पास थोड़ा कम होती है, पीएचडी हमारा एक्सपर्ट है, उसके पास एक्सपर्टिज्म है, तो चीज़ों को वो बेहतर ढंग से कर रहे हैं। और थोड़ा सा ट्रांजिशन फेज होता है, कहीं कहीं कुछ कमियां पाई गई हैं, कुछ जगह है कि हमारा पाइप फटा हुआ था, गाड़ी चली तो वहाँ पर पाइप फट गया, तो इस तरह की जो चीज़ें कहीं कहीं छूटा हुआ भी है, तो उस पर भी काम हम लोग कर रहे हैं। मुझे लगता है जो छूटा हुआ था वो जून तक हो जाएगा, और नया टेंडर भी हो गया है, तो मुझे लगता है कि अक्टूबर तक आपको 100% सक्सेस रेट मिलेगा। शहरी क्षेत्रों में भी जल योजना का वही हाल है, जो है एस्टीमेट के मुताबिक जो है पूरी नहीं होता है, जिसका चलते करीब करीब जगहों पर फेल हो जाता है। नहीं, देखिए, मैं आपको बताऊं कि नगर परिषद औरंगाबाद में थोड़ी सी जल का इशू है, क्योंकि ग्राउंड वाटर हमारा बहुत नीचे चला गया है। तो इसी के लिए सरकार ने एनीकट में, जो डेहरी के पास में है, सरफेस वाटर का यूज करने की सरकार ने स्कीम बनाई है, और हमारे यहाँ जल मीनार भी बन रहे हैं। 8 जल मीनार बनना है, 6 लगभग पूर्ण होने को है, और सब जगह आप देखते होंगे पाइप का बिछाने का भी कार्य किया जा रहा है। जब तक वहाँ से जल की आपूर्ति यहाँ पर आएगी, तब तक हमारा जो इंटरनल काम है, इंटरनल होमवर्क है, वो हम लोग करा देंगे। मगध कमिश्नरी के क्षेत्रीय प्राधिकार पीएचडी को औरंगाबाद अधिकारियों को आदेश दिए हैं पब्लिक के आवेदन के आलोक में नबी नगर और कुटुम्बा में पीएचडी के तहत पेयजल और चापाकल बोर कराने के लिए 11 माह हो गया, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुआ है, कोई पेयजल की व्यवस्था नहीं किया गया। देखिए, आप किसी पर्टिकुलर जगह का बता रहे हो, मेरे संज्ञान में नहीं, आप मुझे दे दें, मैं करा दूंगा। सर, सीरी सीमेंट फैक्ट्री है जो जल दोहन के लिए काफी चर्चित है और बदनाम भी है, जिसकी वजह से शहर में जल संकट होता है। कुछ दिनों तक उस पर कार्रवाई की भय होता है, लेकिन कुछ दिनों के बाद फिर वही जल दोहन हो रहा है, गर्मी शुरू हो रहा है, शहर में जल संकट के लिए सीरी सीमेंट जिम्मेवार होगा, आम लोगों की यह मानना है। उसके विरुद्ध क्या कार्रवाई की जाएगी? देखिए, मुझे ऐसा, मेरे संज्ञान में ऐसा नहीं है कि सीमेंट के कारण ऐसी नौबत यहाँ पर आ रही है। ऐसे में आपको मैं बताया भी कि जब हमारा सरफेस वाटर जब शुरू हो जाएगा तो हमारी पेयजल की समस्या नगर परिषद औरंगाबाद में नहीं रहेगी। और जहाँ तक कि जल दोहन की बात करें, जो मुझे जो जानकारी है कि उनके पास रिचार्जेबल का सिस्टम बना हुआ, वो रीयूज भी करते हैं। ऐसा कोई प्रमाण मेरे पास नहीं है जिसमें इसे आपकी बात सही मानी जा सके। महिला सशक्तिकरण की दिशा में काम कर चल रहे हैं, तो आमतौर पर देखा जा सकता है आम लोग चुनाव जो वोटर है महिलाओं को जिताते हैं और नगर जनप्रतिनिधि मानते हैं, लेकिन जब बैठक या और कोई कार्यक्रम होता है तो उसमें महिला जो जनप्रतिनिधि उनके जगह पर उनके पति या प्रतिनिधि बैठते हैं। तो सर, नहीं, ये काम बिल्कुल नहीं होगा। अगर आपके संज्ञान में ऐसा आता है, खास करके जो फॉर्मल मीटिंग्स होती है, फॉर्मल मीटिंग में बिल्कुल अलाउड नहीं है। और ये सूचना हमारे जो नीचे के पदाधिकारी हैं, वीडियोस वगैरह हैं, उनके तक भी पहुंची है।
और मुझे नहीं लगता है कि कोई पदाधिकारी हमारा ऐसा चेष्टा करता है। तो उसकी जानकारी तो मुझे नहीं है कॉलेज के बारे में, अगर आप जानकारी देंगे तो मैं इसको देख लूँगा। आप मुझे लिखित में बता दें, मैं इसको जांच करवा लेता हूँ। सर सबसे पूर्वक एक प्रश्न है, गर्मी आ चुकी और हर बार यही होता है कि भीषण जल समस्या जो हमारे शहर में, तो क्या इस बार कुछ ऐसा किए या प्रशासन की है जो हम लोग पूर्वक पिछला साल को याद? देखिए, आपने बिल्कुल सही कहा कि कल पिछली बार हम लोगों ने पेयजल की समस्या को झेला था, इसलिए इस बार मैं आपको बताऊं कि 220 चापाकल हम CSR के मद से करवा रहे हैं। उसके अलावा 170 चापाकल हम लोगों ने एडिशनल डाला है, मतलब 220 प्लस 170 390 चापाकल हम लोग इस बार एडिशनल डाल रहे हैं। जितना चापाकल था सबकी मरम्मती हो रही है, हमारी 24 टीम इसमें काम कर रही है। देव का लगभग चापाकल सब ठीक करा दिया गया, बाकी जो हमारे ब्लॉक्स हैं उसका भी लगभग हम लोग ठीक करवा रहे हैं। और हमारा प्रयास है कि अप्रैल माह में जितना भी हमारा नल जल का जो टावर वगैरह है और हमारा जो चापाकल वगैरह पूरी तरह से रिपेयर हो जाए, नया चापाकल भी अधिष्ठापित हो जाए।